जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे, ये ब्रह्मास्त्र कोर्स आपका है, ठीक है। और इसमें हम लोग कल तक जो है मैट्रिक्स को खत्म कर लिए थे और कल ही शाम में 7 बजे जो है आपको मैट्रिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव लगभग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे, जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी क्वेश्चन बैंक को लगभग 35 क्वेश्चन को देख लिए थे और लगभग 35-40 क्वेश्चन और रह गया है, जिसका सॉल्यूशन आज के शाम में 7 बजे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उसका सब्जेक्टिव आपका जो है 2 बजे मिल गया और ऑब्जेक्टिव जो है आपको शाम में 7 बजे मिल गया। तो मैट्रिक्स इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है और आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो आपका डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं, यानी कि सारणिक, ठीक है। हमने पूछा था आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कि बताइए कि कौन सा एक्सरसाइज शुरू किया जाए मैट्रिक्स के बाद, डिटर्मिनेंट या फिर डिफरेंशिएशन। तो आप लोग का ये कमेंट आया था कि सर डिटर्मिनेंट को ही शुरू किया जाए, इसके बाद डिफरेंशिएशन, माने मतलब एक लगातार चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा है, आप लोग का जो राय है बेहतर है, उसी के अनुसार चलेंगे हम। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट को देखेंगे। सबसे पहली चीज कि डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के बारे में बहुत बड़ी चीज तो हम आपको नहीं बता सकते हैं अभी, क्योंकि पूरा डिटेल नहीं चलना है। मतलब ये कोर्स का मतलब है कि आपको जो है कम से कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इस पर बात करेंगे आज, ठीक ना। तो डिटर्मिनेंट जो होता है किसी भी वर्ग अवयव का, जब आप मान निकाल देते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आता है वो कहलाता है डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक, ठीक है। कोई भी वर्ग अवयव, चाहे वो 2 गुने 2 कोटि का हो या 3 गुने 3 कोटि का हो, आपके सिलेबस में खासकर जो है 2 गुने 2 कोटि और 3 गुने 3 कोटि का ही डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना है। तो हम 2 ही पर बात कर लेते हैं कि यदि कोई भी वर्ग अवयव 2 गुने 2 कोटि का है या 3 गुने 3 कोटि का है, ठीक है। हाँ, यदि आप उसका वैल्यू निकालते हैं, यदि उसका मान निकालते हैं, तो उसका मान जो निकल कर आएगा वो कहलाएगा डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक, ठीक है। डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है, या तो आप डेल से लिख सकते हैं उसको ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे करके जो लगा हुआ रहेगा, ऐसे करके लगा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब ही डिटर्मिनेंट ही होता है, या फिर DET का मतलब डिटर्मिनेंट ही होता है। ये तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझिएगा कि दिए गए फंक्शन का डिटर्मिनेंट आपको, दिए गए अवयव का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी वर्ग अवयव, चाहे वो 2 गुने 2 कोटि का हो या 3 गुने 3 कोटि का हो, जब आप उसका मान निकालेंगे तो जो मान निकल कर आएगा वो मान कहलाएगा उसका डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए, मान लिया जाए कि एक यहां पर हमने लिखा 3, 5, 6, 7, इसको ऐसे घेर दिए। तो अब ये अवयव नहीं है, 2 गुने 2 कोटि का तो है, लेकिन ये अवयव नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है ना। तो आपको क्या करना होगा कि जब ऐसा सिंबल दिखे, आपको ऐसा सिंबल दिखे, तो आप सीधे समझ लीजिए कि इसका मान निकालना है। आपको सीधे क्या समझ लेना है कि इसका मान निकालना है। अच्छा, मान निकालना कैसे है वो आपको अब मालूम है। क्या करना है, देखिए, तो ये दोनों को आपस में गुना करना है, फिर ये दोनों को आपस में गुना करना है। पहले ये इसको गुना करना है, फिर इसको गुना करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, और माइनस का चिन्ह लगाने के बाद, क्रिया करने के बाद जो मान निकल कर आएगा वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहलाएगा। जैसे 7 या 21 और माइनस 6 पचे 30, घट के कितना हो गया, -9, यानी ये जो -9 निकल कर आया ये एक डिटर्मिनेंट है और इसको हम सारणिक कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सारणिक क्या है। तो सारणिक एक मान है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो जब भी आपको सारणिक निकालने के लिए कहेगा तो या तो ऐसा वाला डंडा दे देगा, और नहीं तो ऐसा लिखेगा कि a बराबर 5, 4, 3, 2। तो डिटर्मिनेंट a बराबर ऐसे लिख देगा, a का डिटर्मिनेंट निकाले, या फिर ये लिख देगा कि इसके डेल का मान निकाले, या फिर ये लिख देगा कि DETA निकाले, ठीक है। हाँ, यदि आपको क्वेश्चन इस रूप में दिया गया है, मैट्रिक्स के रूप में, तो आपको जो है कहेगा कि डिटर्मिनेंट A निकालिए, या डेल A निकालिए, या फिर DETA निकालिए, डेट A निकालिए, ठीक है।
तो तीनों में से कुछ भी यदि कहेगा तो आपको समझना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और डिटर्मिनेंट निकालने का कॉन्सेप्ट आपको अभी बता दिए हैं, चाहे डिटर्मिनेंट कहिए, चाहे डेल कहिए, चाहे DETA कहिए, सब एक ही है। कैसे निकालना है बाबू, गौर करेंगे इधर। पहले देखिए, पहले इसको इससे गुना करना है, फिर माइनस लिखना है, फिर इसको इससे गुना करके लिखना है। तो 5 दूनी 10 अब माइनस 4 तिये 12, 10 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, -2 के बराबर। नहीं, 10 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 के बराबर। तो जब भी आपको 2 गुने 2 कोटि का कोई भी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहेगा, किसी भी डिटर्मिनेंट का मान कह दे कि 2 गुने 2 कोटि का कोई डिटर्मिनेंट है, उसका मान निकालना है, तो ऐसे ही आपको निकालना है। जैसे मान लीजिएगा कि सवाल कुछ ऐसा आ जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर आपका है कॉस थीटा और यहां है साइन थीटा, ठीक ना। हाँ, और आपको ऐसा घेर दे तो आपको सीधे समझ लेना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है अर्थात इसका मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे, गौर करेंगे इधर। देखिए, इसको इससे गुना करेंगे ना, तो साइन को साइन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, फिर देखिए यहां प्लस है यहां माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इसका मान कितना के बराबर निकला, 1 के बराबर, यानी इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना है, 1 के बराबर। तो आशा करते हैं कि आप डिटर्मिनेंट के बारे में समझ गए होंगे कि डिटर्मिनेंट क्या है, और यह भी समझ गए होंगे कि जब 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसका मान निकालेंगे कैसे। यह भी समझ गए होंगे कि डिटर्मिनेंट को किससे सूचित किया जाता है, या तो ये वाला आपको रहेगा, या ये वाला रहेगा, या फिर ये वाला रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है बाबू, चलिए और कुछ समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया गया है डिटर्मिनेंट का, 2 गुने 2 कोटि वाले डिटर्मिनेंट का, उस पर जो है कुल मिलाकर यहां पर 6 क्वेश्चन अभी हम लिखे हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको पहले से भी मालूम है कि कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो उस पर कुछ क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से आसानी से कर पाए। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो को रोक कर पहले खुद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी क्वेश्चन आपके सामने है तो वीडियो को रोक दीजिए, पहले खुद से सॉल्यूशन कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को चालू कर दीजिए और जो हम बना रहे हैं उससे आप उसको मिला लीजिए, आपका हो गया काम। ठीक है, चलिए देखिए करना कैसे है सॉल्यूशन, इसको ध्यान से देखिएगा। इधर सबसे पहले जब 2 गुने 2 कोटि का है, ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको इससे गुना करेंगे, माइनस देके फिर इसको इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 7 या 21। अब माइनस, यहां माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा बाबू 21। ये माइनस माइनस प्लस 10, 21 और 10 कितना हो जाएगा 31, यानी इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा 31 के बराबर। अगला गुना करेंगे, यहां देखिएगा, देखिए कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से गुना करेंगे, ऐसा ही गुना करना है ना। तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, अब माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, यानी हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 कॉस थीटा, सॉरी कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका कॉस 2 अल्फा, थीटा की जगह अल्फा है तो अल्फा रखेंगे। अगला यहां ध्यान से देखिएगा, अब इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहां tan अल्फा यहां cot अल्फा, गुना करना है ना, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा इंटू cot अल्फा और बीच में माइनस है, फिर यहां है sin अल्फा यहां है cosec अल्फा, तो लिखेंगे sin अल्फा इंटू cosec अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, गौर करेंगे, इधर क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये ना होगा, देखिए ना tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, अब माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, अब 1 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 0 के बराबर। अगला देखिए गुना करना है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे,
1/3 और 1/7 को गुना करेंगे तो देखिए 1/3 गुने 1/7 माइनस, यहां देखिए 1/2 और 1/5 को गुना करेंगे, 1/2 गुने 1/5। गौर करेंगे इधर, जब गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 3 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी 1/21 माइनस, गुना करेंगे तो कितना होगा 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 1/10। यदि इसके भिन्न का जोड़ किया जाए, ठीक है, तो यहां देखिए 21 और 10 का जो लॉसा हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है। 210 में 21 से भाग देंगे, भागफल 10, 10 को 1 से गुना करेंगे 10 माइनस 210 में यदि 10 से भाग देंगे तो 21, 21 को 1 से गुना करेंगे, फिर यहां पर आपका घट के कितना हो जाएगा -11/210, यानी इसका आंसर हो जाएगा -11/210। चलिए अगला सवाल क्या है, इसको इससे गुना करना है, देखिएगा, फिर इसको इससे गुना करना है, बीच में माइनस लगाना है, कोई बात नहीं है। x + 1 को गुना करना है x² - x + 1 से। इसके बाद यहां देखिए a - b a + b क्या हो जाएगा, माइनस पहले लिख दीजिए, और यहां a + b × a - b यानी हो जाएगा a² - b², ठीक है। इसके बाद देखिएगा, देखिए यहां पर a + b a² ab और b², यानी हो जाएगा आपका, गुना ही कर दीजिए ना, x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x3, फिर x से गुना करेंगे तो -x², फिर x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x, यहां देखिए 1 को x² से गुना करेंगे तो +x², 1 को -x से गुना करेंगे -x, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +1, यहां माइनस से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -x² माइनस +1 देख लीजिएगा, -x² +x² कट गया, +x -x कट गया, ठीक है ना, बच गया कितना, अब बच गया आपका x3, x3 के बाद कितना बच गया -x², और फिर बच गया आपका 1 और +1, यानी 1 का 1 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा x3 - x² + 2 के बराबर। सॉरी, चलिए अब इसका यदि मान निकालेंगे तो क्या होगा, पहले इसको इससे गुना करना है, फिर माइनस देके इसको इससे गुना करना है, यही करना है ना। तो यहां है a + ib और यहां है a - ib, तो हो जाएगा a + b और a - b, तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a² - b², यानी ib के होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस लगाना है। इधर देखिएगा, फिर यहां देखिए, 1 मिनट, ये ऐसे होगा शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाइएगा, नहीं सीधे सी में है लगल माइनस, पूरा में नहीं है, सॉरी, लेकिन होना चाहिए तो पूरा में ही, ठीक है ना, पूरा में ही होना चाहिए, c + id कि c - id -c + id है, ऐसा ही है, -c + id ऐसा ही लिखा हुआ है। चलिए देखिए, जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले गौर करेंगे, इधर यह है आपका -c + id, और इसके बाद क्या है दूसरा आपका है c + id ना, हाँ c + id, तो लिखेंगे यहां पर c + id। चलिए देखिए, a² माइनस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा i² और b², फिर माइनस, अभी रहने दीजिए, यहां देखिए -c को c से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -c², यही ना होगा। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, देखिए क्वेश्चन में आपको बदलाव करने की जरूरत है, यहां पर होना चाहिए था c - d, बस ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, सीधे समझ लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहां ध्यान से देखिएगा। माइनस, अब कितना हो जाएगा, जब c - d होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर c² - id का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये, हाँ ये हो जाएगा आपका c² -i² और फिर d², ठीक है, ये हो गया आपका a² माइनस, आपको मालूम है कि i² का मान -1 के बराबर होता है, तो -1 और फिर b², फिर माइनस ज्यों का त्यों रहेगा c² और माइनस, देखिए i² का मान -1 के बराबर होता है, फिर आपका हो जाएगा d², क्या हो जाएगा अब a² और ये माइनस, और माइनस मिलके क्या हो जाएगा +b², फिर माइनस c² और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +d², ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, देख सकते हैं। ठीक है, तो जब 2 गुने 2 कोटि का ऐसे डिटर्मिनेंट आपसे पूछ दे तो आप उसका जो है सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे आसानी से। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकालना सीखेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए देखें, अब हम लोग सीखेंगे 3 गुने 3 कोटि के सारणिक का मान निकालना। ध्यान से देखिएगा, एक एक करके बारी बारी से सीखेंगे। जैसे इससे पहले 2 गुने 2 कोटि वाला का सीखे, अब 3 गुने 3 कोटि का सीखेंगे। इसका हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीका सीखेंगे। जैसे यदि कोई आपका क्वेश्चन 3 गुने 3 कोटि का है और इसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो यह सवाल खासकर आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में। और यदि यही सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम आज दोनों तरीका इसका देखेंगे कि यदि सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसमें से जो आपको पहले से मालूम है वो समझ लीजिए कि यह है आपका R1, इसको कहेंगे R2 और इसको कहते हैं R3, यानी रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2 और रॉ नंबर 3। यहां देखिएगा, इसको कहते हैं C1, ये कॉलम नंबर 1 है, इसको कहेंगे C2 और इसको कहते हैं C3, यानी कॉलम नंबर 3। तो आपको जो मन में आए, जैसे मान लीजिए कि किसी को विस्तार करना हो, मान निकालने के लिए आपको जो है विस्तार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो मन में आए, R1, R2, R3, C1, C2, C3, जिसको मन में आए उसको आप विस्तार करके मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, R1 को विस्तार कीजिए, R2 को, R3 को, C1 को, C2 को, C3 को, किसी को भी विस्तार करके आप मान निकाल सकते हैं। अच्छा, विस्तार करना कैसे है इस पर हम बात करेंगे अभी। ठीक है, हमारा मन है कि हम R1 को विस्तार करें, तो यहां पर लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। ठीक है, विस्तार करने पर जब R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, विस्तार तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको जो है इसका चिन्ह लिखना पड़ेगा। एक बार कैसे चिन्ह लिखना पड़ेगा देखिएगा। हम शुरुआत करेंगे प्लस से। कहां से शुरुआत करेंगे? प्लस से। तो यदि इस अवयव को लिखेंगे तो यहां पर प्लस, एक देखिए प्लस माइनस अल्टरनेट होगा, प्लस माइनस प्लस, फिर यहां देखिएगा यहां हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस और प्लस। देखिए ध्यान से, इधर प्लस से शुरू करना है, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद क्या होता है? माइनस ना, तो माइनस प्लस माइनस, और फिर माइनस के बाद क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। आप कहीं से भी चेक कीजिएगा तो वैसे ही आएगा, ऐसे चेक कीजिए ना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और फिर क्या है? प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? माने अल्टरनेट चिन्ह लगाना है, एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस। किसी को भी विस्तार करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए विस्तार कर रहे हैं हम R1 को। किसको विस्तार कर रहे हैं? R1 को। तो चलिए R1 यहां पर ये है, इसको विस्तार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है कि R1 के पहला अवयव को यहां पर ज्यों का त्यों लिख देना है, जो चिन्ह है उसके साथ। R1 का जो पहला अवयव है उसको चिन्ह के साथ ज्यों का त्यों लिख देना है। तो प्लस 4 है, ऐसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि जो अवयव हमने यहां पर लिखा है इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देना है। समझिए ठीक से, इसके रॉ को छोड़ देंगे और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। मतलब रॉ और कॉलम को छोड़ने का क्या मतलब है समझिएगा। देखिए इसका ये रॉ है तो इसको छोड़ देंगे, और इसका कॉलम कौन है? ये वाला कॉलम है तो इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो क्या बच गया? देखिए इधर 5 7 4 5, यही ना बच गया। हाँ, चिन्ह के साथ नहीं लिखेंगे, जो है वही लिखेंगे, केवल विस्तार करने के लिए चिन्ह की जरूरत है। ठीक है, यदि आप अवयव को लिखते हैं तो ज्यों का त्यों लिखना है। यदि R1 को विस्तार कर रहे हैं, उसके पहले अवयव को हमने यहां लिखा, तो पहला अवयव का ये रॉ है और ये इसका कॉलम है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? देखिए ना, यदि हम इसके रॉ को और इसके कॉलम को छोड़ देते हैं तो यही ना बचेगा, 5 7 4 5। बस इसको यहां पर लिख देंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे 5 7 4 5। यहां पर चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, जिसको विस्तार करेंगे उसी में केवल चिन्ह लगाना है। अब इसके दूसरे अवयव को लिखेंगे तो दूसरा क्या है? -9। फिर देखिए यहां पर, अब जैसे ही दूसरा में जाएंगे तो फिर दूसरा का ये रॉ है और कॉलम कौन है? तो ये वाला कॉलम है, ये वाला नहीं, ये वाला कॉलम है इसका, ये वाला देख लीजिएगा, ये कॉलम है। तो बच गया कथी? 3 7 5 5। इसको लिखेंगे, यहां पर देख लीजिएगा कितना है? 3
7 5 5 हो गया। अब आइए इसके तीसरे अवयव को पकड़िए, तो तीसरा अवयव क्या है, +7, तो यहां लिख देंगे +7, ठीक है। अब फिर इसके रॉ और कॉलम को छोड़ना है आपको ना, तो देखिएगा यहां पर रॉ और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो ये इसका रॉ है, ये इसका रॉ है और ये इसका कॉलम है ना, ऐसा ही है ना, ये रॉ है और ये क्या है, कॉलम है, तो क्या बच गया 3 5 5 4, यहां लिखेंगे 3 5 5 4, बस इतना करना है, आपका जो है आराम से डिटरमिनेंट का मान निकल गया। देख लीजिए, बस इतना ही करना है आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव तरीका में ये करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए दूसरा तरीका आपको बताएंगे। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए 4 ज्यों का त्यों रखेंगे, अब कितना हो जाएगा 25, अब माइनस 7 चौके 28, फिर -9, यहां देखिएगा 5 तिये 15, अब माइनस पहले वाला क्रिया, पहले वाला जो दुगुने दुकोटी वाला क्रिया कर रहे थे, वही दुगुने दुकोटी के लिए यही कर रहे थे ना, कि दोनों को गुना कर रहे थे, इसको इससे गुना, फिर इसको इससे गुना, बीच में माइनस, ठीक ना। यहां देखिए इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो 7 5 35, फिर यहां है +7, देखिए इसमें भी वही क्रिया करना है आपको, क्या करेंगे, पहले इसको इससे गुना करेंगे, माइनस देके फिर इसको इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12 - 25, बस घटा लीजिए और गुना हो जाएगा आसानी से। देखिए यहां पर 4 ज्यों का त्यों रहेगा, 25 में से 28 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3, फिर -9 ज्यों का त्यों रहेगा, यहां देखिए 15 में से 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा -20, अब +7 ज्यों का त्यों रहेगा, ये घट के कितना हो जाएगा -13, ठीक है, -13। अब देखिए गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिये 12, यानी कि -12, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18, यानी कि +180 है ना, होगा 9 दूनी 18, एक 0 डाल देंगे, ठीक है। यहां प्लस है, यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और कितना हो जाएगा 13 7 91 ना। देखिए दोनों माइनस वाला को जोड़ देंगे तो 91 और 12, पहले 180 प्लस वाला है जो कहते हैं, अब माइनस 91 12 कितना हो जाएगा 3 और 9 1 10 ना, 10 यानी 103 देख लीजिए ना, 8, हाँ 103। अब घटा दीजिए, 180 में से 103 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 180 में से 103 घटेगा तो शायद 77 के बराबर होगा, शायद क्या, हाँ यही तो होगा 77, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 77 के बराबर। तो ये जो है आपके 3 गुने 3 कोटि के डिटरमिनेंट का मान ऐसे निकालना है। आप किसी को भी विस्तार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने R1 को विस्तार किया है, आपको मन कर रहा है कि R2 विस्तार करें, R2 को विस्तार कर दीजिए। आपको मन कर रहा है कि R3 को विस्तार करें तो R3 को विस्तार कर दीजिए। C1 को मन कर रहा है विस्तार करने का, C1 को विस्तार कर दीजिए। C2 को विस्तार करना है उसको कर दीजिए। C3 किसी को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी विस्तार कर सकते हैं। सिंपल और आसान यही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि जिसको विस्तार कर रहे हैं उसके अवयव को चिन्ह के साथ लिखना है, फिर उसके रॉ और कॉलम को छोड़कर जो अवयव बचेगा उसको लिखना है, ठीक है। फिर उसके दूसरे अवयव को चिन्ह के साथ लिखना है, फिर उसके रॉ और कॉलम को छोड़कर जो बचेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। फिर तीसरे अवयव को चिन्ह के साथ लिखना है, नहीं हाँ तीसरे अवयव को चिन्ह के साथ लिखना है। फिर इसके रॉ और कॉलम को छोड़कर जो अवयव बचेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। अब ये दुगुने दो कोटि वाला क्रिया हो जाएगा, इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आ गया 77 के बराबर। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी का एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, अब 3 गुने 3 कोटि का प्रश्न वही है आपका जो इससे पहले अभी बना रहे थे। 3 गुने 3 कोटि का ही प्रश्न है, लेकिन अब इसको बनाने के लिए जो है आपको ट्रिक की मदद लेना है। क्यों? क्योंकि जब ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप यदि उतना समय ले लेंगे बनाने में तो फिर ज्यादा वक्त लग जाएगा ना। इसलिए अब 3 गुने 3 कोटि के डिटरमिनेंट का मान आसानी से कैसे निकाले, ठीक है, कम समय में कैसे निकाले, इस पर बात करेंगे। देखिए समझाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जब आप सीख लीजिएगा तो आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। करना क्या है आपको कि जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया हुआ रहेगा उसको ज्यों का त्यों रख देना है आपको, ज्यों का त्यों। मान लीजिए कि ये दिया हुआ रहता है, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 4 3 5, फिर हो जाएगा 9 5 4 7 7 और 5, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, ये जो कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है, इसको ज्यों का त्यों इसके बगल में फिर से लिखेंगे। तो कॉलम नंबर 1 को पहले लिखिए 4 3 5,
आप बगल में फिर कॉलम नंबर 2 को, तो 9 5 4, ठीक है, चिन्ह वगैरह का मामला खत्म। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा, 3 गो का जोड़ा लगा लीजिए, 3 गो, फिर यहां देख लीजिए 3 गो, 3 गो का, हाँ, फिर यहां देखिए 3 गो हो गया। बाकी इधर 2 गो है छोड़ देंगे, एगो वाला को छोड़ देंगे, इधर भी छोड़ देंगे। अब 3 का जोड़ा लग गया तो इसको बारी बारी से गुना भी कर लेना है। तो 25 25 चौका 100, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। इसके बाद 9 5 45 और 45 को 7 से गुना करेंगे। देखिए 45 को यदि 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 चौके 28, 3 कितना हो जाएगा 31 ना 315 यानी प्लस 315, बस गुना कर रहे हैं देखिएगा। इसके बाद 7 या 21, 21 चौके कितना हो जाएगा 84, यानी हो गया आपका 84, ठीक है। बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, अभी ऊपर से लगाए थे ना, अब नीचे से 3 का जोड़ा लगाइए। देखिए 1 गो, फिर यहां देखिएगा 2 गो, और फिर यहां देखिएगा 3 गो, हो गया नीचे से 3 का जोड़ा। चलिए ध्यान दीजिए, अब गुना कर लीजिए, फिर इसको कितना हो जाएगा 25 25 और 25 को 7 से गुना करेंगे तो 175, ये हो जाएगा 175। इसके बाद 4 चौके 16, 16 सते 16 85, 16 96, 16 सते 112, ये हो जाएगा प्लस 112, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा 9 5 45 और 45 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 40 × 120 और 5 × 15 यानी 135, 135, ठीक है। गुना वगैरह ठीक से देख लीजिएगा, 9 5 45, 45 30, 40 × 120 और 5 × 15, 120 और 15 135, ठीक है। जोड़ दीजिए 315, 1 को जोड़ेंगे तो 415, 415 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 415 में यदि 85 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 499, ठीक है। 415 में 85 को जोड़ेंगे तो 499 और माइनस इधर देखिएगा, देखिए यहां पर 175 और 135 को पहले जोड़ लीजिए क्योंकि आसान है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 10, या ऐसे जोड़िए ना, 5 और 2 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 5 8, 5 और 7 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 ना, यानी आपको क्या करना है कि 499 में से 422 घटाना है। तो 499 में से 422 घटेगा तो कितना हो जाएगा 77 के बराबर, ठीक है। तो जब आपको 3 गुने, देखिए इतने, इससे पहले 77 आया था ना, इससे पहले भी 77 ही आया था। तो जब भी 3 गुने 3 कोटि के कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया है तो आपको जो है इसी तरीके से बनाना है। एक बार और ठीक से समझ लीजिए क्या करना है आपको। जो 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट दिया गया है, पहले उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। C1 और C2 को बगल में ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए ऊपर से 3 गो का जोड़ा लगा लेंगे पहले, ठीक ना, और बारी बारी से सबको गुना करके लिख लेंगे यहां पर जो चिन्ह रहेगा उसके साथ, फिर बीच में माइनस लगा देंगे, और फिर नीचे से 3 गो का जोड़ा लगा लेंगे, ठीक ना, और सबको आपस में गुना करके यहां पर लिख देंगे, और इसको जोड़कर घटा देंगे। जो आंसर आएगा वो आपका जो है 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि ये चीज भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आपको यदि अब पूछा जाए तो आप उसका सही जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो आज डिटर्मिनेंट की शुरुआत की है, तो हम लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट को सीखा है, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रखते हैं, कल कोशिश करेंगे कि कल और परसों यानी 2 दिन में जो है पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर ले, फिर इस पर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।